अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम अपनी जुबान से क्या कुछ नहीं बोलते हैं। हम हंसी मजाक करते हैं अपनी जुबान से, हम अपनी इसी जुबान से अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, लेकिन हम अपनी ही इस जुबान से बेतहासा गुनाह भी करते हैं, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, जो हम मजाक में उठा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जुबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इस हम बहुत से काम अंजाम देते हैं, मगर यही जुबान अगर गैर ज़रूरी बातों की आदी हो जाए तो हमारे लिए सरापा जहमत ही जहमत है, हमारे लिए नुकसान के अलावा कुछ और नहीं है। ऐसी हालत में जुबान को गैर ज़रूरी बातों से रोकना और खामोशी इख्तियार करना कितना अहम और ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा कुरान पाक की आयतों और हमारे नबी की बताई गई हदीस से लगा सकते हैं। एक जगह कुरान इरशाद फरमाता है, ला खैरा फी कसीरीम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमारा बे सदाकातीन वो मारूफीन वो इस्लाहिम बैनान नास। इसका तर्जामा कंजूल ईमान में है। आयत करीमा में गौर करें, आप महसूस कर लेंगे कि इंसान जब आपस में एक दूसरे से चुपके चुपके बात करते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि ये गुफ्तगू किसी को भलाई की तरफ बुलाने और उसका हुक्म देने या किसी में सुलह करने की होती हो, बल्कि अक्सर ये गुफ्तगू गीबत करने, लड़ाई झगड़ा कराने या बुरी बातों पर ही मुश्तमिल होती है, जो हमारे लिए सरासर नुकसानदेह और ख़राबी होती है, मगर हम इसे बहुत अच्छा समझकर कर गुजरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी बातों पर ख़बरदार कर रही है, मना फरमा रहा है और हमेशा तन्हाइयों में भी अच्छी बात कहने की दावत दे रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई, जो खामोश रहा वो निजात पाई। और दूसरी जगह नबी करीम फरमाते हैं कि खामोशी हिकमत और अहतायत है, और खामोशी इख्तियार करने वाले लोग थोड़े हैं, यानी बहुत कम है। खामोशी इख्तियार करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास और लोगों का मिजाज जो खामोशी इख्तियार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। खामोशी इख्तियार करना और अपनी ज़ुबान को काबू में रखना कितना ज़रूरी है, मैं आपको कुछ हदीस का हवाला देकर बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं। वह फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम से मुतालिक या उससे से जुड़ता हुआ कोई ऐसी बात बताएं कि मैं आपके बाद किसी और से न पूछूं। आप नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मैंने ईमान लाया फिर उस पर कायम रहूं। फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मैं किस चीज़ से डरूं? नबी करीम ने अपने दस्त मुबारक से अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा फरमाया। तो आप समझ सकते हैं कि ज़ुबान से हम कितनी गुनाहों को करते हैं। एक जगह हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, निजात क्या है? आपने फरमाया, अपने ऊपर आपने ज़ुबान को रोक दो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पर रो। तो दोस्तों, हमें हदीस से मालूम पड़ता है कि हमें अपनी जुबान को कितनी तहकीक और सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो गुनाह हम करते हैं वो हमारी जुबान के द्वारा करते हैं। सबसे ज्यादा गुनाह हम अपने जुबान से करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें सही रास्ते पर चालाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक आता फरमाए। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे।